नया मदरसा कायम हुआ तो नया मदरसा जब कायम हुआ तो शुरू में 5 मुदर्रिस को लोगों ने बहाल किया। बहाल करने के बाद मीटिंग बैठी। जब मीटिंग हुई ना तब उसमें से 4-5 आदमी तैयार हो गए। एक काम किया जाए, 5 को आलिम को हम लोगों ने रखा है, उनको एक आदमी खाना खिलाने का काम बड़ी आसानी से हो जाए। अब 4 आदमी तैयार हो गए। एगो थे दर्जी मास्टर, उन्होंने कहा कि मेरी माँ मालिकिन है, मालिका है, वो अपनी माँ से पूछ करके बताऊंगा। अब दर्जी मास्टर घर गए। जाने के बाद अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा एगो मौलवी साहब को खाना खिलाना है। माँ ने कहा कि बेटा भूले से भी किसी मौलवी का नाम मत लेना। अब वहीं से दर्जी मास्टर वापस चले आए। जब वापस आए कमेटी वालों को बताया कि मेरी माँ मना कर रही है, लेकिन वही पुड़िया अरे कितनी बड़ी वकील थी कि चंदा के नाम पर 80 के स्पीड में भागती थी। लेकिन वही पुड़िया 1 महीना के बाद खीर बना करके एगो थाल में रख करके मदरसे में भेजा। जब मदरसे में भेजा ना तो मौलवी साहब दूरी से देख लिए, भाई भैया मदरसे में आ रहा है। तो देखा बर्तन है, उसके अंदर खीर है। कपड़ा को हटाया तो देखा किशमिश भी है, काजू भी है, छोड़ा भी है। अरे बड़ी शानदार खुशबू आ रही है। तो पूछा मौलाना ने ये बताओ कि ये खीर किसने भेजा है? तो बच्चा ने कहा उस्ताद मुकर्रम हमारी दादी जान ने भेजा है। मौलाना ने कहा तुम्हारी दादी तो एक मौलवी को एक टाइम को खाना खिलाने को तैयार नहीं हुई और इतना शानदार खीर बनाकर कैसे भेज दिया? तो कहा कि असल में बच्चा जो होता है वो सच्चा होता है, बच्चा झूठ नहीं बोलता। तो उसने कहा कि मौलाना साहब हमारे घर में बिहार मेहमान आए हुए थे मेरे घर में, तो मेरे दादी ने खीर बनाई। तो खीर बनाकर खीर गर्म था तो उसको वो सारा में ठंडा होने के लिए रख दिया। जब तक कहीं से वो कुत्ता आया और आकर के खीर में मुंह लगा दिया तो मेरी माँ ने कहा कि खीर के फेंक दो। तो दादी ने कहा फेंकोगी कि जाओ मदरसे में मोहल्ला साहब को दो। दोस्तों और बुजुर्गों, इन मौलवियों को हकीम न जानो, उनके तरफ देख लो इबादत है। अरे जितने देर आप देखेंगे आपके नामे अमाल में सवाब लिखा जाएगा। जिस तरीके से कुरान का देख लो इबादत, खाने काबा को देखना इबादत, अपने माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। ठीक उसी तरीके से इन उलमाए कराम के चेहरे को देखना भी इबादत है। आप कितनी देर तक इनके तरफ की निगाह लगाकर देखते रहेंगे आपके नाम अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेगी। इसलिए इन उलमाए कराम से दोस्ती कीजिए। मैं एक प्यारी हदीस सुनाऊं और बात को लंबी न करूं। प्यारी हदीस सुना रहा हूं। हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने क्या किया? अरे यमन का हाकिम बना करके भेजा। कहा मुआज यमन चले जाओ। कैसे? ऊँटनी को बैठाया, ऊँटनी पर हजरत मुआज को मेल पकड़ते हैं। हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऊँटनी पर सवार हो जाते हैं। आगे आगे आकर चल रहे हैं तो पीछे पीछे मुआज ऊँटनी पर सवार होकर के चल रहे हैं। मुआज ने कहा या हबीब अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, ये मेरे आका, आप मेरा आका है, मैं आपके गुलाम हूँ। ये आका आप पैदल चले और मुआज ऊँटनी पर सवार होकर चले। ये आका ये आपकी बेअदबी है, ये आपकी शान में गुस्ताखी हो रही है। आका ने फरमाया नहीं, ऐ मुआज मैं तुमको हुक्म दे रहा हूँ कि ऊँटनी पर सवार होकर के चलो। मैं तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कलाम है उस कलाम मुक़द्दस की इज्जत कर रहा हूँ। और फरमाया कि सुनो जिसके सीने में अल्लाह का कलाम होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो ऐ मुआज मैं तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो तुम्हारे सीने में कुरान है मैं उस कुरान करीम की इज्जत कर रहा हूँ। सेहरा में जंगलों में बयान में पढ़े अमीनार गिर चुके हैं तो मैदान में पढ़े। ये बेखबर नजूम तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, ये कुरान में पढ़ो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों
कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, हमारी माँ बहनों की जमात बहुत ज्यादा है। अरे 2-4-10 मिनट इनकी भी बातें कर दो। आजकल ये मैं पढ़ने की बात